हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू दिस सेशन। आज का सेशन है हमारा डेटा टाइप्स एंड सी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा कैर डेटा टाइप जो कि करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो वेरिएबल जो कि करेक्टर टाइप के साथ डिक्लेयर किया हुआ है वो मेमोरी में 1 बाइट लेता है। तो आइए स्टार्ट करें। अगली 4 बेसिक डेटा टाइप्स, अगली 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इससे पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यस, आइए स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी डेटा टाइप, दूसरी फंडामेंटल डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स को फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहा जाता है। पहली डेटा टाइप जो बेसिक है वो कैर है, दूसरी आईएनटी है। इंट डेटा टाइप जो है ये 2 बाइट्स मेमोरी में लेती है, और इंट डेटा टाइप यूज की जाती है इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। जो वेरिएबल इंटीजर आईएनटी की वर्ड्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं उनमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा जो न्यूमेरिक टाइप का है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम हो सकता है 32,767। ओके, तो इंटीजर वेरिएबल बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 32,767 ले सकता है। इससे बड़ी वैल्यू इंटीजर टाइप के वेरिएबल में नहीं रखी जा सकती है। ओके, और कम से कम वैल्यू माइनस में जो है वो -32,768 रखी जा सकती है। तो ये इट्स रेंज, इसकी रेंज जो है डाटा स्टोर करने की वो नेगेटिव दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू है, पॉजिटिव -32,768 से लेकर 32,767 तक की है। इसके बीच की वैल्यूज हम इस रेंज तक की वैल्यू हम इंटीजर वेरिएबल्स में रख सकते हैं। इसकी रेंज से परे वाली वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। ओके, सो ना तो हम 32,769 वैल्यू, 32,769 वैल्यू जो है वो इंटीजर के वेरिएबल में स्टोर नहीं की जा सकती है। अगर हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम वैल्यू रखने की, जैसे मैंने कहा कि अगर हम कोशिश करते हैं इंटीजर वेरिएबल में माइनस की 32,769 वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं तो ये उल्टा चलने लगता है। उल्टा मीन्स ये फिर हमारा पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चला जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू जो मैक्सिमम है वो रख देगा। ओके, सो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट कीवर्ड यूज किया जाता है, और फिर वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल में जैसे हमने ये लिए हुए हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स कॉमा के साथ सेपरेट किए जाते हैं। और अब हम इसके प्रोग्राम पे आते हैं। इंट एज, टेल योर एज मैसेज आएगा, और प्रोग्राम जब रन होगा तो हमें एज भरने के लिए कहेगा, टेल योर एज कहेगा मैसेज के साथ, और फिर हम एज फिल करेंगे। हमारे द्वारा फिल की हुई एज वेरिएबल में आएगी, और वो मैसेज योर एज इज मैसेज के साथ एज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। एज एंटर करेगा और एज को प्रिंट करेगा। इंटीजर टाइप का प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट है फ्लोट डेटा टाइप, जो कि तीसरी बेसिक डेटा टाइप है हमारी। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट विल कंटेन फ्रैक्शनल डेटा, जो कि फ्रैक्शनल डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती है। फ्रैक्शनल डेटा टाइप के वेरिएबल में हम बड़ी से बड़ी वैल्यू इस रेंज की रख सकते हैं, और छोटी से छोटी वैल्यू इस रेंज की रख सकते हैं। और ये रेंज है फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल में डेटा स्टोर करने की। 3.4 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻38 इतनी बड़ी वैल्यू रखी जा सकती है। तो फ्लोटिंग डेटा टाइप फ्रैक्शनल डेटा को स्टोर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का होता है, फ्लोट डेटा टाइप का होता है, वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, और इसमें हम 6 डिजिट्स तक डेसिमल के बाद रख सकते हैं। जैसे हमने 897.98765 ली है वैल्यू, पॉइंट के बाद हमने 6 डिजिट्स लिखे हैं, तो 6 डिजिट्स आप
दे सकते हो। करने के लिए फ्लोट कीवर्ड यूज होता है और फिर हम वेरिएबल कॉमा डाल के लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखी हुई है फ्लोट मार्क्स कॉमा प्राइस। और अब नेक्स्ट डेटा टाइप, फ्लोटिंग का प्रोग्राम क्या है हमारा? फ्लोटिंग का डेटा टाइप का प्रोग्राम, फ्लोट में हमने सैलरी वेरिएबल लिया है, फिर मैसेज दिया टेल योर सैलरी, और यहाँ पे हमने स्कैनएफ परसेंटेज एफ एम्परसेंड सैलरी एंट्री कराने के लिए स्कैनएफ कमांड लिखी है। सैलरी जो भी एंटर होगी वो सैलरी वेरिएबल में आ जाएगी और फिर प्रिंट एफ योर सैलरी इज मैसेज आएगा और सैलरी प्रिंट हो जाएगी। फिर यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारी डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप भी फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो वेरिएबल्स डबल डाटा टाइप के होते हैं वो मेमोरी में 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं हम, ओके। और इसकी रेंज जो है 1.7 टू 10 रेज टू पावर माइनस 308 है और टू 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 308 है। और इस केस में फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। और इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए डबल कीवर्ड यूज किया जाता है। डबल और वेरिएबल सबको कॉमा के साथ अलग करना है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है डबल मार्क्स कॉमा प्राइस, दो वेरिएबल लिया मार्क्स और प्राइस कॉमा के साथ अलग करके। तो ये हमारी फोर्थ डेटा टाइप थी डबल। और इसका प्रोग्राम हमने सैलरी वेरिएबल लिया है, डबल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया, फिर सैलरी एंटर करवाई है हमने। और डबल डेटा टाइप के लिए एलएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है, परसेंटेज एलएफ। फ्लोटिंग टाइप के लिए सिंपल परसेंटेज एफ है और डबल डेटा टाइप के लिए परसेंटेज एलएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। फिर हमने उसको प्रिंट करवाया है प्रिंट एफ फंक्शन के साथ। और पांचवी लास्ट डेटा टाइप हमारी है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, वेरिएबल जिसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। आमतौर पे हम इसे फंक्शन की पहली कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। हम फंक्शन की फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हो। और वेरिएबल्स बी के साथ डिक्लेयर करने के लिए वॉइड स्पेस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसपे कोई भी डेटा टाइप आपको समझ आ चुका होगा। और वॉइड इसमें हमने कैपिटल नहीं, वॉइड का जो लेटर है वो भी स्मॉल में लेना है। तो हमने 5 बेसिक्स डेटा टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, 5 फंडामेंटल डेटा टाइप डिस्कस कर ली हैं, जो कि सी के प्रोग्राम्स को करने के लिए हर हाल में पता होनी चाहिए। और इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी हमने सीख ली हैं। कैर डेटा टाइप मेमोरी में एक जगह घेरेगी, इंटीजर टाइप 2 बाइट की जगह घेरेगी और फ्लोटिंग टाइप 4 बाइट की जगह घेर लेगी और डबल डेटा टाइप 8 बाइट की जगह घेर लेगी। और थैंक यू। वॉइड डेटा टाइप कोई भी डेटा बनाए स्टे and please subscribe our channel. Thank you.